अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा। प्रीवियस वीडियोस में हमने यूसेट के एमसीक्यूज़ के जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे और इनमें से मोस्टली जो एमसीक्यूज़ है वो वही हैं जो पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज़ दिया गया है इसमें पूछा गया व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट बताना है। जो हमारे पास एम्पेयर है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। अगर कूलम की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है, ठीक है। अगर ओहम की बात करें तो ओहम जो है ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, और अगर वाट की बात करें तो ये पावर का यूनिट है, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसे यूनिट है वो हमारे पास कूलम है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू दिया गया है इसमें बताया गया विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी जो हमने बतानी होती है। स्पीड की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसकी जगह वेलोसिटी होती ना तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होनी थी। मैथ जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस और इस डायरेक्शन में है, तो हम जिस चीज़ की डायरेक्शन भी बता सके वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है इसमें बताया गया कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसमें एवरी जो एक्शन है उसके एक इक्वल रिएक्शन फोर्स होती है, ठीक है। ये तो आसान सा है। न्यूटन्स के तीन लॉ हैं। पहले लॉ में जो है वो फोर्स को डिफाइन किया गया, दूसरे लॉ जो है फिजिकल टू एम में वो फोर्स को मैयर करता है, जबकि थर्ड लॉ की बात करें तो वो एक उसमें एक्शन और रिएक्शन का बताया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अगर हम एक्सरे की बात करें तो इनकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है, जबकि अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो वो हाईएस्ट होती है। तो आपने ये ऑर्डर याद रखना है, ठीक है, कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ में कहता है कि एनर्जी जो है ये कांट डिस्ट्रॉयड, ये ना तो एनर्जी जो क्रिएटेड की जा सकती है नो डिस्ट्रॉयड, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू दिया गया इसमें बताया गया कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेज में शामिल नहीं होती, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और जो न्यूक्लियर फोर्स है ये फंडामेंटल फोर्सेज है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, ये हमारे पास जो है ना फंडामेंटल फोर्सेज में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू आ जाता है विच स्टेट ऑफ मैटर डू पार्टिकल्स हैव द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। अगर हमारे पास प्लाज्मा ना होता तो फिर हमने जो है ना, अगर ये जो प्लाज्मा है ना इसमें आयोनाइज्ड फॉर्म में जो आयंस होते हैं इस वजह से ना यहाँ पे मोस्ट काइनेटिक एनर्जी इसमें इसमें हम बताएंगे। अगर प्लाज्मा ना होता तो फिर हमने गैस को सिलेक्ट करना था, क्योंकि वहाँ पे मालिक्यूल्स के दरमियान जो वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा होती है, तो मालिक्यूल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। सॉलिड्स में वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लाज्मा आ गया। प्लाज्मा की एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि इन प्लाज्मा पार्टिकल्स हैव द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे आर हाईली आयोनाइज्ड एंड हैव अ हाई टेम्परेचर। तो वैसे भी आपको पता है प्लाज्मा स्टेट है जो हाईएस्ट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है या फिर लोएस्ट वैक्यूम स्टेट पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू दिखा विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ए एक्स, ये हुक्स लॉ का फार्मूला है जिसके मुताबिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्टेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हम जितनी भी किसी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये हुक्स लॉ की जो है डेफिनेशन आ गई, इसका फार्मूला भी आ जाता है फिजिकल टू के एक्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू दिएगा इसमें विच विच इज़ द व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड की बात करें तो ए यू जो है इसका केमिस्ट्री में केमिकल सिंबल है। ए जी की बात करें तो ये सिल्वर को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू दिएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। नोबल गैस की बात करें तो इसमें नियोन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जो दूसरी आर्गोन, नियोन, क्रिप्टोन, टिनोन, ये हमारे पास नोबल गैसेस की एक लिस्ट है। हम जीरो ग्रुप का। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमोसफेयर। तो जो नाइट्रोजन है वो 78% जो है ये एटमॉस्फेयर में होती है, इसलिए ये मोस्ट अबंडेंट है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% होती है। विच एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 6। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा 6। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो सबको H2O, आपने ये नहीं सिलेक्ट कर देना H2O2, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मीथेन है।
तो करेक्ट आंसर ये दिया हो, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो मीथेन जो है वो हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, 7 जो है वो न्यूट्रल है, अगर 7 से कम हो तो वो एसिडिक है, और 7 से अगर ज़्यादा हो तो आपको पता है कि वो बेसिक होता है। और जिस तरह ये पीएच चेंज अगर 4-5 हो तो हम उसे कहते हैं स्लाइटली एसिडिक। इसी तरह जब वो 10-11 तो तब हम कहते हैं कि स्लाइटली बेसिक, लेकिन जब 13-14 आ जाए तो वो हाईली बेसिक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ स्मेल इन मैनी सब्सटेंसेस। तो सेंसेशन ऑफ स्मेल के लिए जो हमारे पास गैस है वो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये हमारे पास सेंसेशन ऑफ स्मेल के लिए यूज़ होती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ स्मेल इज ऑफन एसोसिएटेड विद अनप्लेजेंट ऑर्डर, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्लेजेंट है वो अनप्लेजेंट है, इसकी जो ऑर्डर है हमारे पास। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आसान सा क्वेश्चन है बायो का, इसका सेल जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल, और यहाँ पे पूछा गया प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है और ये एटीपी में अपना रोल प्ले करता है। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये कंट्रोल सेंटर है। गोल्गी एपरेटस की बात करें तो इसका जो है ये मॉडिफिकेशन करता है, जैसे कि प्रोटीन्स को ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देखें ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए जो है हमारे वाइट ब्लड सेल वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है ना, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए जो टेम्परेचर हीट का जो ट्रांसफ़र है वो सर्कुलेटरी सिस्टम प्ले करता है उसमें रोल, लेकिन यहाँ पे रेगुलेशन की बात हो रही है, तो रेगुलेशन में टेम्परेचर को रेगुलेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र की बात करें ना कि हीट डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, तो वो ऑब्वियसली वो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम ही कर रहा होता है। तो यहाँ पे उसने रेगुलेशन का पूछा हुआ है, और नोट को आपने देख लेना है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम जो नोट को है ना इसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फौरी से आंसर क्लिक करते हैं तो वो हमारा गलत हो जाता है। विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे जैसे इसकी कंसनट्रेशन बढ़ती जा रही है इसी तरह हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वट इज़ द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन इम्यून सिस्टम, तो जो वाइट ब्लड सेल्स है ये हमारे जो है फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स है, हेपरिन वगैरह। विच ऑर्गन इज ह्यूमन विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग ब्लड, ये लीवर का फंक्शन है। डिटॉक्सिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो लीवर प्ले करता है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, जितने भी केमिकल्स जो इम्पोर्टेंट हमारा एनर्जी का सोर्स है वो सन, करेक्ट आंसर हमारे पास होगा सनलाइट। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम आउट उसको एक्सपायर करते हैं, जबकि ऑक्सीजन को हम इनको रेस्पायर करते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है ये हम रेस्पिरेशन में देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, तो ये देखें ना सनलाइट का पहले भी एमसीक्यू आया, तो फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके ज़रिए प्लांट्स जो है अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, क्योंकि ये ऑटोट्राफ ये अपनी खुराक खुद। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, तो अगर हम बात करें सेरिबेलम जो है हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है ना, इसमें सेरिबेलम जो है वो कंट्रोलिंग बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करता है। सेरिब्रम की बात करें तो ये लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, और बहुत सारे इसके फंक्शन, लेकिन जब बैलेंस की बात करते हैं ना तो उसके लिए सेरिबेलम है। मेडुला ऑब्लंगेटा एक फंक्शन है ना जो डाइजेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ये मेडुला ऑब्लंगेटा रोल प्ले करता है। और अगर पूछा जाएगा कोई हर वक्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इवन कि हम स्लीपिंग जब कर रहे होते हैं तब भी जो है ना मेडुला ऑब्लंगेटा अपना रोल प्ले कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये बॉडी टेम्परेचर वगैरह रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद इसका एंडोक्राइन रोल भी है, एक्सोक्राइन रोल भी है। व्हाट इज़ द प्रोसेस व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन द दैट प्रोड्यूस सेक्स सेल कॉल्ड, तो मियोसिस वो जिसमें हम हमारे पास सेक्स सेल्स बनते हैं, स्पर्म और एग जो है मियोसिस के रिजल्ट में बनते हैं। माइटोसिस ऐसा अमल होता है जिसमें एक ही सेल के आइडेंटिकल कॉपीज तैयार होती है, तो उसको हम माइटोसिस कहते हैं। बाइनरी फिशन की बात करें तो ये यूकरी
सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया उनमें बाइनरी फिशन होती है। बडिंग जो है ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो जो सेक्स प्रोडक्शन के लिए हमारे पास अमल है वो मियोसिस का है। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स, मैमल्स की बात करें तो इसमें जो है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स, जो हेयर है और फर जो है ये इनकी करेक्टरिस्टिक है। गिल्स जो है ये पानी में रहने वाले और जो बर्ड्स एंड हैं ये वार्म ब्लडेड हैं, कोल्ड लेइंग एग्स, ये बर्ड्स की करेक्टरिस्टिक। वट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो वो हमारे पास स्किन है, और लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे पास लिवर। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स नाइट्रोजन एज N2 फ्रॉम एटमोसफेयर इनटू फॉर्म दैट प्लांट्स कैन यूज फॉर ग्रोथ। तो नाइट्रोजन नाइट जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल होता है उसके ज़रिए फिर नाइट्रोजन जो है यूज़फुल शेप में हमारे पास